दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है दोस्तों 22 नवंबर 2023 और अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:17 हो गए हैं दोस्तों। अगर आपको दिख रहा होगा 9:17 हो गए हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ घर के पास, अभी आ रहा हूँ। और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था यहीं पे ही पास में ही। बुकिंग में लेकर आया था जनकपुरी वेस्ट मेट्रो से और बिल्कुल घर के नज़दीक ही, मतलब 200 मीटर दूर ही मेरे राधा कृष्ण अपार्टमेंट है। बस वहीं पे मेरे मतलब ड्रॉप मैंने किया दोस्तों। तो आज मॉर्निंग में निकल गया था जल्दी। मॉर्निंग में निकला था करीब 6:30 बजे निकला था। 6:30 बजे निकलने के बाद भी देखिए हम क्या होता है कि हम सोचते हैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो 2-3 घंटे में ट्रैफिक से बचने को मिल जाता है। बट कुछ लोकेशन ऐसी है दोस्तों, चाहे आप रात में हो, दिन में हो, किसी भी टाइम हो, वहाँ पर आपको एक्यूरेट जाम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं द्वारका रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पालम का फ्लाईओवर है जो हमेशा आप किसी भी टाइम आओगे और रात में कभी कार खाली मिल जाता है। अदरवाइज़ ये पूरा सुबह से लेकर दिन तक, शाम तक, रात तक। मैं सुबह जल्दी निकला था, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की राइड ली थी। तो उस राइड में भी मेरे को पालों के फ्लाईओवर के ऊपर 6:30 बजे, आप सोचिए 6:30 बजे कोई लॉजिक नहीं बनता जाम का। तो 6:30 बजे मुझे जाम दोस्तों आज मिला। तो कोई दिक्कत नहीं थी जाम में, हमने गाड़ी तो चलानी है। क्या है कि सुबह शाम का ट्रैफिक हमें झेलने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। जी दोस्तों, उबर में आज हम बात करेंगे। उबर में जो आपने देखा होगा कि उबर ने एक नया ऑप्शन चालू किया है अपॉर्चुनिटी का। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अब इसके मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसमें ड्राइवर को, आपको क्या लगता है, देखिए मेरे हिसाब से जो उबर की रिजर्वेशन की बुकिंग होती है उसमें ड्राइवर को फ़ायदा होता है या उबर को फ़ायदा होता है। देखिए इसमें काफ़ी कमियां हैं दोस्तों। रिजर्वेशन में कमियां ये है कि एक तो जो बुकिंग आती है वो हम जब भी हमारे पास ये बुकिंग रिजर्वेशन की होती है, मोस्टली देखिए मैं रिजर्वेशन की बुकिंग सुबह के टाइम की ही बुक करता हूँ, ठीक है। सुबह के टाइम की मिल गई एक रिजर्वेशन, वो बेटर है। अगर आप मल्टीपल रिजर्वेशन बुक कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। नुकसान ऐसा है कि आप किसी और लोकेशन की बुक कर रहे हो और वहाँ पर आप टाइम से पहुँचे नहीं, तो आपको सपोज 6-7 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान ही होगा। आपको 6-7 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे खाली, उसके बाद फिर आप उनकी लोकेशन पे पहुँचोगे। और लोकेशन पे पहुँचने के बाद दोस्तों होता ये है कि कस्टमर, देखिए इसमें उबर में आपने देखा होगा रिजर्वेशन की जब आप बुकिंग लेते हो तो उसमें कोई वेटिंग टाइम ऐड नहीं होता है। तो आज ही एक मेरे भाई के साथ हुआ था और उसने गुड़गांव से रिजर्वेशन की बुकिंग ली दोस्तों। बुकिंग लेने के बाद ये लगा लीजिए मैं घर पहुंच गया, पहले मैं गाड़ी लगा लूँ। तो दोस्तों बुकिंग लेने के बाद कस्टमर को फ़ोन किया। कस्टमर का टाइमिंग था 8:30 बजे का। 8:30 बजे से बंदा बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, ठीक है। वेट करने के बाद कम से कम 9 बजे कस्टमर मतलब उसकी गाड़ी में बैठा है। उसके बाद राइड स्टार्ट की है। रोहिणी साइड की राइड थी, उसने सोचा था लंबी बुकिंग है तो थोड़ा अच्छा खासा 500 कुछ रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये एनसीडी मिल जाएगा तो थोड़ा सा बढ़िया बिल बन जाएगा। तो ऐसे उसमें अब आधे घंटा, आप सोचो आधा घंटा कस्टमर वेट करा रहा है, उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं मिल रहा। तो ये एक माइनस पॉइंट है उबर में रिजर्वेशन की ट्रिप में। और प्लस जो उबर फेयर दिखाता है, क्या आपको लगता है उबर यही फेयर एक्यूरेट आपको दे रहा है? देखिए दोस्तों, मैंने रिसेंटली ही, कल की बात मैं बता दूं, कल की मैंने एक बुकिंग ली थी। हालांकि वो बुकिंग बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की थी, 2.6 किलोमीटर की राइड थी, 2.5 किलोमीटर की थी। मैं खुद देख के हैरान था जब ये बुकिंग मेरे पास आ रही थी अपॉर्चुनिटी में। 300 रुपये रेट लिखा हुआ था इस पे। तो 300 रुपये में आप जब रेट दे रहे हो तो उसमें से 5% डिडक्ट करोगे ना। 5% डिडक्ट करके सारा का सारा अमाउंट मेरा होना चाहिए भाई। डिस्टेंस आपको पता है, आपने उस हिसाब से कस्टमर का बिल बनाया होगा। अगर 300 मुझे देने की आप कर रहे हो कोशिश, तो आपने कस्टमर से ऑब्वियसली ज्यादा ही लिया होगा फेयर, 350 लिया होगा या 400 लिया होगा फेयर।
तो दोस्तों कल मैंने बुकिंग ली थी रिजर्वेशन की सेक्टर 4 द्वारका से, और उस बुकिंग को मैंने प्रगति पब्लिक स्कूल के पास में छोड़ा था, यहीं पे पास में, ये 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो मैं उम्मीद करके चल रहा था कि मुझे चलो 15 रुपये कट के 285 रुपये मिलेंगे। तो आप दिखाए दो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी की बुकिंग, रिजर्वेशन की जो बुकिंग होती है उसमें कितना फेयर ऊबर आप चालाकी कर रहा है, और इस हिसाब से दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 179 रुपीज का मेरे को फेयर ऊबर ने अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन की बुकिंग में दिया है। तो कल से थोड़ा सा एक रिजर्वेशन की बुकिंग में इंटरेस्ट जाग रहा था कि चल इसमें फायदा होता है, हमारा फायदा होता है, बट नहीं दोस्तों, इसमें आपका नुकसान ही होता है ज्यादातर। तो मेरा कहना है क्या मतलब ये है कि अगर आप रिजर्वेशन की बुकिंग ले रहे हो तो सिर्फ एक लीजिए, मॉर्निंग के टाइम में लीजिए जब आप अपनी शुरुआत कर रहे हो घर से निकलने की। तो अपने आसपास के एरिया की आप देख लीजिए, वहाँ की बुकिंग मिलती है तो एक बुकिंग लोगे तो उसमें बेटर रहेगा। अदरवाइज जो दूसरी बुकिंग आप लोगे उसमें कई बार देखिए, एक तो वेटिंग का इशू आ रहा है कि कस्टमर टाइम पे नहीं पहुंचता, और दूसरा फिर कई बार कस्टमर, आप अगर खाली भी चले गए उस लोकेशन पे, कई बार कस्टमर उस राइड को कैंसिल कर देता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है रिजर्वेशन की ट्रिप्स में। इसको थोड़ा सा ऊबर को अपडेट करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ऊबर को इसमें वेटिंग टाइम भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो बुक कर देते हैं, उसके बाद हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचते हैं आधा घंटा। दोस्तों आप सोचिए, आधे घंटे में एक राइड हो सकती है जिसमें हमें 200 रुपये भी मिल जाते हैं। तो 200 रुपये का आप आधे घंटे का नुकसान कर रहे हो, तो वो 200 रुपये आपको कस्टमर दे नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप कोशिश यही करिए कि स्टार्टिंग की बुकिंग लीजिए अपॉर्चुनिटी की, वो बेटर है। उसके बाद आप नॉर्मल जो बुकिंग्स आ रही है वो लीजिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटी की बुकिंग में अगर फंसोगे तो फिर आपका नुकसान ही होता है। कई बार देखिए, आप रिजर्वेशन की बुकिंग आपने उठा तो ली और आप उस लोकेशन पे पहुंच गए, सपोज उस लोकेशन पे भारी सर्च लग रहा होगा तो आपका तो नुकसान हो गया। आप 6 किलोमीटर चल के आए होंगे, वो नुकसान, प्लस वहां पर सर्च लग रहा होगा, वो आपको सर्च नहीं दिया जाएगा। और एक माइनस पॉइंट दोस्तों, ये जब हम अपॉर्चुनिटी की बुकिंग लेते हैं रिजर्वेशन की, जैसे मैंने एक सुबह ले ली, सुबह कर ली, उसके बाद मैंने दिन की ले ली 12 बजे की, तो ये आपका क्या कर रहा है, ऊबर आपके साथ ये कर रहा है कि इसमें आपको 1 घंटे पहले से ही बुकिंग दे, जैसे कि आपको बताया 40 मिनट पहले इसमें लॉगिन होना पड़ता है। 40 मिनट में ये पहले ही आपकी स्क्रीन पे बुकिंग डाल देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये 1 घंटे पहले से ही आपकी बुकिंग रोक देगा सारी की सारी। तो आपको अगर आपने लोकेशन सेट करके आपको जहाँ की रिजर्वेशन है वहाँ की लेनी है तो वहाँ की बुकिंग ही नहीं देगा। इसमें ये भी माइनस पॉइंट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रिजर्वेशन की बुकिंग लेते हो तो सुबह सुबह की लो, जिसमें एक बुकिंग करी और सीधा अपनी नॉर्मल बुकिंग रूटीन की चालू। तो अच्छे रेटों की कोई बुकिंग मिलती है वो आप आज ले लो, बट कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, सर्च अच्छा खासा लगा होगा तो उस सर्च से आप फिर उसका लुफ्त नहीं उठा पाओगे, फायदा नहीं उठा पाओगे, अदर कोई और ड्राइवर उसका फायदा उठा के ले जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आज का मैं काम आपको बताया था दोस्तों, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना होता है वो आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 कुछ का मेरा काम है, राउंड फिगर आप 2100 मान सकते हैं। इसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक यूपी का 120 रुपये का मिला है, एक आपका एमसीडी वापसी का, तो 220 प्लस 2000 कुछ, तो टोटल काम हो गया 2300 रुपये का। 2300 रुपये में जो मैंने सीएनजी डलवाई थी दोस्तों, वो मैंने डलवाई थी आपका 427 रुपये की सीएनजी थी और पहले की भी थी। तो टोटल मेरी सीएनजी तकरीबन 400 रुपये तक की कंज्यूम पूरी की पूरी हो गई है। और 2300 रुपये का काम है, 200 रुपये का साइड रखते हैं, 2100 रुपये बचे। 2100 रुपये में से 400 रुपये की सीएनजी में निकालूंगा तो बचेंगे 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, ये सब चीजें निकलती है दोस्तों। आप सोचते होंगे डेली महेश भाई इन सब चीजों को क्यों काउंट करता है, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे साल के खर्चे होते हैं जो कि मैं डेली वाइज निकालता हूँ। और 300 रुपये इसमें 100 रुपये का पेट्रोल भी होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी सीएनजी पे है, तो एकदम सीएनजी पे तो चलाना बेकार है। देखिए, अगर आपको अपनी गाड़ी की लाइफ सिक्योर रखनी है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक चलानी है गाड़ी को, तो गाड़ी को पेट्रोल पे हमेशा चलाएं। पेट्रोल पे सुबह चाहे 2 किलोमीटर चलाएं और रात में चाहे 2 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर भी चला लेंगे, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगी। अदरवाइज आप सूख के ही चलाओगे, पेट्रोल बिल्कुल नहीं रखोगे गाड़ी में और सीएनजी का बटन दबा के बस ऑन कर दी,
तो इंजेक्टर सूख जाएंगे, नोजल सूख जाएंगे, सारे की सारी गाड़ी आपकी बैठ जाएगी और इंजन आपका बहुत जल्दी जवाब दे देगा। तो ये थोड़ी सी एक नॉलेज है, किसी ने मुझे दी थी तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किसी से ज्ञान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक छोटे से बच्चा भी अगर कोई कुछ बता रहा हो तो उसको भी समझ लेना चाहिए। हो सकता है वो कुछ ऐसा बता दे जो हमने कभी सुना ना हो और देखा ना हो, ना ही मतलब कुछ नया देखने को देखे, कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है आजकल, कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और हम आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।